आज हम आपको रियल लाइव में डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से चैट जीपीटी का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन के लिए वो एक सेटबैक हो सकता है। वैसे भी चैट जीटीपी अगर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सितंबर 2021 तक अपडेटेड है और उसके बाद की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन अगर आप किसी स्टैटिक जीएस के पार्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसके विषय में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारत वर्सेस इंडिया पर एक चर्चा चल रही है और हमने एक प्रश्न किया चैट जीपीटी से, पॉइंट आउट इंस्क्रिप्शंस विच मेंशन नेम ऑफ भारत। उन अभिलेखों का उल्लेख करें जिनमें भारत का नाम या भारतवर्ष या भारत खंड उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न के जब उत्तर की बात करी गई तो यहाँ पर इसने हमको जो आंसर प्रोवाइड किया है वो आंसर जो है करेक्ट नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि इसने ये कहा कि चैट जीपीटी का जो रिप्लाई आया उसमें ये बात आई कि जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, बैराट अभिलेख है, बैराट अभिलेख जो कि राजस्थान में मिला है, वो बैराट अभिलेख जो है इस बात का उल्लेख करता है कि उसमें भारत का उल्लेख है। लेकिन ये फैक्ट बिल्कुल सही नहीं है, ये फैक्ट गलत है। और हम आगे फिर हमने इससे प्रश्न किया कि हमको वो पूरा डिस्क्राइब करके बताए कि ये कहाँ पर मेंशन है। डस बैराट रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशन भारत। जब हमने इससे पूछा तो फिर इसने हमको जो जवाब दिया है वो भी आप देख लीजिए। इसे क्या कह रहा है कि आई अपोलोजाइज फॉर द ओवरसाइट, यू आर राइट। यानी उसने लोक सेवक द स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब वीडियो को राइट माना है कि जो मैंने क्वेश्चन किया था और जब मैंने उससे क्वेश्चन काउंटर किया तो उसने क्षमा मांग ली और कहा कि बैराट इंस्क्रिप्शन जो कि अशोका का राजस्थान से प्राप्त हुआ है उसमें स्पेसिफिकली कहीं पे भी भारत का मेंशन नहीं है। और इसी की तरीके से अगर हम बात करें आगे तो हमने कुछ और प्रश्न भी जो है इसके साथ किए कि क्या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है जो कि कलिंग से प्राप्त हुआ था, राजा खारवेल का है, क्या वहां पर इस तरीके का कोई हमको उल्लेख मिलता है जो कि भारत से जुड़ा हुआ हो या भारत के विषय में या भारतवर्ष के विषय में कोई जानकारी देता हो। तब देखिए इसका रिप्लाई क्या आ रहा है। इसका रिप्लाई आता है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो is an ancient inscription found in the Udaygiri hill near भुवनेश्वर इन द इंडियन स्टेट ऑफ द उड़ीसा। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इस बात में ये बात उल्लेख ये नहीं करता है कि ये जो हमारा भारत का उल्लेख है वो है कि नहीं है। तो इसका जवाब इसने ये दिया है कि although the inscription does not contain the name Bharat, it is an important historical document that sheds light on the history of ancient Kalinga and region of the खारवेला। लेकिन इसने भारत के उल्लेख की बात को नहीं माना कि वो ऐसा इंस्क्रिप्शन नहीं देता है। फिर हमने रीचेक करने के लिए जब कहा कि आप अपनी रीचेक करें इंफॉर्मेशन, चैट जीपीटी से ये बात जब मैंने कही तो रीचेक योर रिस्पांस रिगार्डिंग हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, फिर उसका क्या रिप्लाई आया। और देखिए एक बार फिर जो है यहां पर हम देख रहे हैं कि चैट जीपीटी जी रिप्लाई करता है कि आई अपोलोजाइज फॉर प्रीवियस इनएक्यूरेट रिस्पॉन्सेज, इनएक्यूरेसीज इन माय रिस्पॉन्सेज। और यहां एक बार उसने फिर अपनी गलती मानी है और साथ ही साथ ये कहा है कि नहीं, भारत का जो है उल्लेख है और इस बात के रेफरेंसेस मिलते हैं, गुम्फा के अभिलेख में मिलते हैं कि वहां भारत का जो है उल्लेख किया गया। और उसने ये भी बताया है कि कहां पे मिलता है, तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया है कि इंस्क्रिप्शन मेंशन इन द टर्म इन लाइन 14। तो इसने पहले सही रिप्लाई नहीं दिया, बाद में जब हमने इससे काउंटर रीचेक करने के लिए कहा तब इसने हमको बताया कि भारतवर्ष का जो उल्लेख है वो लाइन 14 में मिलता है हाथी गुम्फा के अभिलेख में। फिर देखिए एक नया प्रश्न हम देते हैं कि खाली यही एक प्रश्न नहीं है, कई प्रश्नों को हमने आधार बना करके हमने लगातार इस पर रिसर्च करी कि क्या हम ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझने के लिए क्या चैट जीपीटी पर रिलाई करके प्रिपरेशन की जा सकती है। तो इसका उत्तर है निश्चित रूप से नहीं। हालांकि ये आपके लिए एक सब्सिडरी इंफॉर्मेशन का सोर्स हो सकता है, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन का सोर्स हो सकता है, लेकिन आप उस पर पूरा रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसको आपको काउंटर टेक्स्ट बुक से कंफर्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने ये प्रश्न पूछा कि क्या डज हर्षचरिता मेंशन भारत, तो इस प्रश्न का उत्तर भी ये सही से नहीं दे पाया और इसने कहा
कि नहीं हर्ष चरित्र भी जो है उसमें डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द टर्म ऑफ भारत। देख अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए दे रखा है कि डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द टर्म भारत इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट और नेशन। और जब हमने दोबारा इससे फिर यही बात कही कि क्या उसको रीचेक करेंगे, तो जब वो रीचेक करता है तो फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करता है। मैंने रीचेक के लिए बोला और वहां देखिए कि वो फिर से कह रहा है कि आई अपोलोजाइज फॉर एवर एनी ओवरसाइट इन माय प्रीवियस रिस्पांस। और क्या कह रहा है कि देखिए अब वो बता रहा है कि कहां कहां मिलता है। वो कह रहा है कि जो हर्ष चरित्र की रचना है बाण ने की थी और बाण ने इस चीज का उल्लेख किया है, और ये हर्ष चरित्र में कहां पर है वो भी उसने बताया है कि हर्ष चरित्र में बाण ने भारतवर्ष का भारता और भारत खंडा का जो है उल्लेख किया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम रेफरेंसेस की बात करें, जब हमने उससे पूछा कि वो रेफरेंसेस कहां पर हैं तो उसने रेफरेंसेस भी हमको प्रोवाइड करे। कहां पर हैं? चैप्टर 4 में है। चैप्टर 4 में जो कि राज्याभिषेक का चैप्टर है, बाण भट्ट ने जो है भारतवर्ष यूज किया है यहाँ पर हर्षचरित के अंदर। फिर चैप्टर 8 में वो बताता है कि वासवदत्ता जो प्रकरण है उस प्रकरण में भारत मंडला का जो है प्रयोग किया गया है। तो आप अब ये देख सकते हैं कि हिस्ट्री के प्रश्नों को समझने के लिए, हिस्ट्री के किसी फैक्ट को जानने के लिए, ज्योग्राफी के भी चूंकि मैंने इस तरीके के टेस्ट किए हैं लेकिन हम इस पर पूरी तरीके से रिलाई होना चाहते थे, और जब फाइनली हमने ये देखा कि निश्चित रूप से कई सारे फैक्ट्स जो हैं वो गलत आ जाते हैं, और अगर इनका हम रेट देखें तो मोर देन 70% आपको करेक्शन की आवश्यकता कभी कभी पड़ जाती है। इसलिए आप पूरी तरीके से इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, और यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ प्रीलिम्स के लिए जो है निःशुल्क कार्यक्रम बहुत ही शीघ्र शुरू करने चल रहे हैं अपने चैनल लोक सेवक द स्टडी IQ पर। थैंक यू सो मच।